आज की वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वो अहम पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है और 5 मिनट की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी की भी ईसीजी में इमरजेंसी की सूरत में मौजूद चेंजेस को जान सकेंगे और इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसी तब्दीलियां हैं कि जो दिल के दर्द की तरफ निशानदेही कर रही हैं या ये बता रही हैं कि मरीज को दिल का मसला हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ईसीजी या दिल की पट्टी ज्यादातर उस सूरत में करवाई जाती है कि जब एकदम मरीज के सीने में दर्द शुरू हो जाए और मरीज को लगे कि इसे दिल की तकलीफ हो रही है। इस सूरत में सबसे पहले तो ये जानना अहम है कि ये तकलीफ वाकई दिल की वजह से है या फिर ये दर्द कहीं पट्टों की वजह से या किसी और वजह से तो नहीं है। आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि ये दर्द दिल की वजह से है या किसी और वजह से? इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि वाकई ये तकलीफ दिल की वजह से ही है तो अब इसे डिफरेंशिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ईसीजी है। इस ईसीजी में तो वैसे बहुत सी तब्दीलियां हैं जो कि खास बीमारी में खास तब्दीली आती है, मगर मैं आपको ऐसी 4 तब्दीलियां बताऊंगा जो सबसे अहम हैं और खास तौर पे इमरजेंसी कंडीशन में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इन 4 पैरामीटर्स में नंबर 1 हार्ट रेट या दिल कितना तेज धड़क रहा है, नंबर 2 हार्ट रिदम या दिल क्या मुतवातिर धड़क रहा है या इसमें गैप आ जाता है, नंबर 3 मरीज को हार्ट अटैक या दिल का दौरा तो नहीं हुआ, नंबर 4 मरीज के दिल को ऑक्सीजन सही तौर पे मिल रही है या कहीं मरीज की शरियाने ब्लॉकेज के शिकार तो नहीं है। पहली चीज जो आपको ईसीजी या दिल की पट्टी के बारे में जानने की जरूरत है वो ये है कि दिल की ईसीजी में 5 नॉर्मल वेव्स होती हैं। इन हार्ट वेव्स में पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव शामिल होती हैं। पी वेव नॉर्मली ऊपर की जानिब उठी हुई होती है, क्यू वेव नॉर्मली नीचे की जानिब होती है, आर वेव नॉर्मली ऊपर की जानिब होती है, एस वेव नीचे की जानिब होती है और टी वेव ऊपर की जानिब होती है। एक ईसीजी में टोटल 12 वेव्स होती हैं। पहली 6 वेव्स रोमन नंबर और अल्फाबेट में होती हैं जिनमें 1, 2, 3 और एवीएफ, एवीआर और एवीएल शामिल हैं, जबकि बाद की 6 वेव्स V1 से लेकर V6 तक होती हैं। तमाम लीड्स में चाहे वो कोई भी हो उसमें पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव का होना बहुत जरूरी है। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी में जो चीज सबसे पहले देखी जाती है वो है रेट। रेट यानी कि 1 मिनट में कितनी दफा दिल धड़कता है, इसे आम जबान में पल्स भी कहते हैं और इसको जानने के 2 तरीकाकार हैं। इसको देखने का पहला और आसान तरीका यह है कि हार्ट रेट अच्छी किस्म की मशीनें खुद दे देती हैं जो कि ईसीजी के ऊपर या नीचे या साइड में लिखी हो सकती हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप 2 आर वेव्स की पीक्स के दरमियान मौजूद बड़े बॉक्सेस को काउंट करें कि ये कितने हैं और जितने बॉक्सेस हैं उनको 300 से डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे अगर 2 आर वेव्स के दरमियान 4 बॉक्सेस हैं तो 4 को 300 से डिवाइड करने पे 75 यानी कि हार्ट रेट 75 आएगा, और अगर आर वेव्स के दरमियान 3 बॉक्सेस हैं तो 300 को 3 से डिवाइड करने पे हार्ट रेट 100 आएगा। दूसरी चीज जो हम एक दिल की पट्टी या ईसीजी में देखते हैं वो रिदम है। हार्ट रिदम ये बताता है कि क्या दिल मुतवातिर धड़क रहा है या उसमें गैप आ जाता है, यानी कि धड़कते धड़कते ये कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है, जिसे हम इर्रेगुलर रिदम कहते हैं। और ये इर्रेगुलर रिदम ईसीजी पे कुछ इस तरह से नजर आता है कि हर 3 या 4 बीट्स के बाद एक बीट
गायब हो जाती है। ईसीजी में ये देखने का आसान तरीका ये है कि एक सारे सादे पेपर को लेकर आर वेव्स के दरमियान की जो पीक्स है उसको पेन से निशान लगा लें और इस गैप को बाकी आर वेव्स के गैप से कंपेयर करें। तमाम आर वेव्स की पीक का गैप एक जैसा होना जरूरी है और इसका मतलब ये है कि रिदम नॉर्मल है। अगर ऐसा नहीं है तो ये एबनॉर्मल रिदम कहलाएगा। तीसरी चीज जो हम एक ईसीजी में देखते हैं वो है हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक दो तरह का होता है। नंबर एक, ये ट्रांसम्यूरल या मुकम्मल हार्ट की वॉल्व्स को इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर ये सब एंडोकार्डियल या हार्ट के सिर्फ एक हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। ये जानने के लिए कि कहीं मरीज को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के दरमियान के हिस्से को नोट करते हैं। नॉर्मली ये एस वेव को जहां से क्यू वेव शुरू हुई थी वहीं तक इसका आना जरूरी है। अगर ये लाइन ऊपर की जानिब उठी हुई है जिसे हम एसटी एलिवेशन कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मरीज को ट्रांसम्यूरल टाइप का हार्ट अटैक हुआ है, यानी कि दिल की तमाम वॉल्स पे असर आया है, या इसे हम बड़ा अटैक भी कहते हैं। और अगर ये लाइन नीचे की जानिब झुकी हुई है जिसे हम एसटी डिप्रेशन कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मरीज को सब एंडोकार्डियल टाइप का हार्ट अटैक हुआ है, यानी कि सिर्फ दिल की अंदरूनी वॉल पे असर आया है, या इसको हम आम जबान में छोटा अटैक भी कहते हैं। ये एसटी एलिवेशन वो किसी एक वेव को इन्वॉल्व कर सकती है या ये वेव के मजमुए को इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे कि वेव 1 एवीएल V5 V6 और में होने वाली एसटी एलिवेशन को हम लेटरल वॉल एमआई कहते हैं। वेव 2 3 और एवीएफ में होने वाली एसटी एलिवेशन को हम इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं। वेव V1 और V2 को हम वॉल एमआई कहते हैं, जबकि V3 और V4 में अगर एसटी एलिवेशन हो तो उसे हम इंटीरियर वॉल एमआई कहते हैं। इस मालूमात की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि दिल की कितनी शरियानों में रुकावट है या कितने वॉल में मसला है। नंबर 4, एंजाइना की तकलीफ। आम तौर पे तमाम लीड्स में टी वेव का ऊपर की जानिब होना जरूरी है, मगर अगर ये टी वेव नीचे की जानिब झुकी हुई है तो इसे हम टी वेव इन्वर्जन कहते हैं, और इस सूरत में ये अंजाइना की तरफ इशारा कर रही होती है। या आम आसान अल्फाज में बताऊं तो ये इशारा कर रही है कि दिल को इसकी जरूरत की ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या ये समझ लें कि दिल की किसी शरियान में रुकावट है और मरीज को मजीद टेस्ट और मजीद तशखीस करवाने की जरूरत है। एक और अहम चीज मैं यहाँ आपको बता दूं कि वो मरीज के जो दिल की तकलीफ का पहले ही शिकार हो चुके हैं, उनकी ईसीजी में एक दफा चेंजेस आ जाएं तो वो दोबारा तब्दील नहीं होती। इसलिए ये जानने के लिए कि क्या ये जो तब्दीलियां इस ईसीजी में आ रही हैं ये नई हैं या पुरानी हैं, हम पुरानी ईसीजी से नई ईसीजी को मवाजना करते हैं और इसके बाद ही कुछ फैसला किया जाता है कि मरीज को वाकई दोबारा दिल की तकलीफ हुई है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप ईसीजी के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं या आप इसकी रिपोर्ट चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल, अल्लाह हाफिज।